हुए हार रहे हो कोई माइंड नहीं करेगा, हार हो या जीते हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन यार बबलू क्या खेला भैया, 96 करे 47 बॉल में, 8 चौके 7 छक्के, 8 चौके ज़्यादा थे बनिस्बत छक्के की, वरना अमूमन उसके छक्के ही 12 छक्के होते हैं तो 5 चौके होते हैं। लेकिन अच्छा इसलिए खेला कि बॉल भी हेलमेट पे लगी, कैच भी छूटा, अपने आप को आज थोड़ा लंबा कराया, 6 ओवर की क्रिकेट नहीं खेली। ये इसको हम बोलते हैं तजर्बा, कि आहिस्ता आहिस्ता इज लर्निंग। लेकिन यार आज का मैच, अभी जो मैच खत्म हुआ, अभी थोड़ी देर पहले जो मैच खत्म हुआ यार, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है टीम ने, इसमें कोई शक नहीं है। मजा आ गया उनकी परफॉर्मेंस देख के। इसी तरह इन टीम्स को देख के मजा आता ना यार। सूर्यवंशी इज मोर चैलेंजिंग देन शुभमन गिल। ऑल्दो वो आज का मैच हारे जरूर है, मगर ये है कि जो एफर्ट वैभव ने की है, सिंगल हैंडेडली जिस तरह से वो खड़े रहे हैं, प्रेशर नहीं लिया विकेट गिरने का, कुछ भी हो जाए, जिस तरह से वो मारते गए और मतलब इवन सेंचुरी अगेन नहीं कर पाए, तो वो ये है कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है एक बड़े एक्सपीरियंस्ड प्लेयर के लिए ये वाला, कि अगर पूरी टीम आपकी एक साइड पर आउट हो रही है तो दूसरी तरफ आप अकेले मैच को संभाल रहे होते हैं। यार दिल टूट गया यार, आज दिल टूट गया यार कसम से यार। 96 रन पे सूर्यवंशी आउट होके चले गए। वो जज्बा है जो अगर आपके साथ अच्छे मोटिवेट करने वाले लोग हो ना, तो वो आपको जगाते हैं अंदर से। अकेला सूर्यवंशी भाई क्या करे मुझे ये बता दो। अकेला अपने बलबूते के ऊपर राजस्थान को फाइनल तक ले जा सकता था, लेकिन लेके नहीं जा पाया, सेमीफाइनल तक लेकर आ गया भाई। वो चाहता तो हर दफा अपनी सेंचुरी कर सकता था। पिछली सेंचुरी उसकी मिस होगी, फास्टेस्ट उसने रिकॉर्ड बनाना था, उसके बाद आज उसने एक सेंसिबल इनिंग्स खेली, लेकिन वो भी उसकी बड़ी तेज इनिंग्स थी। जिस दिन क्रिकेट गेम का नाम क्रिकेट रखा गया था, उस दिन से लेके आज तक कब किस तरह के किसी बच्चे ने इस तरह की क्रिकेट खेली है। मतलब हम अमूमन यही कह रहे हैं ना कि यार T20 का प्लेयर है, मार धाड़ करता है और निकल जाता है, कोई परवाह नहीं क्या कहाँ पे क्या चल रहा है। लेकिन उस लड़के ने आज बताया है कि अंडर सर्कमस्टांसिस उसकी गेम गियर चेंज होता है। उनकी कंट्री में जब मैच होता है तो उसमें रश इस तरह लगा होता है, और आपने देखा होगा कितना रश लगा होता है वहां पे, कि मतलब यानी उनके क्रिकेटर्स को वहां की आवाम जो है वो देखने आई हुई होती है। तो वहां पे जिस तरीके से मार लगती है, 200 क्या इधर 300 के रन, 300 के नजदीक रन हो रहे हैं। मुझे खुशी हो रही है कि जीटी जीत गया, क्योंकि वो डिजर्व करता था। और मुझे परेशानी हो रही है, तकलीफ हो रही है सूर्यवंशी के लिए कि वो अकेला ही लड़ता रहा बेचारा ना। वो पूरा टूर्नामेंट वो अकेला, किसी ने उसका साथ नहीं दिया, वो अकेला लड़ता रहा, या उसको साथ उसका आर्चर देता रहा, बैटिंग ने उसका साथ नहीं दिया। तो ये थोड़ा सा मुझे हुआ कि वो उसकी मेहनत बड़ी थी। बहरहाल उस अकेले ने जिस जगह ला के उन्हें कहाँ वो एक सेकंड एलिमिनेटर में एलिमिनेट हुई है टीम। तो सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस टू राजस्थान कि वो इतना लंबा, इतनी मुश्किल 1-2 जगह वहाँ थे जहाँ से बिल्कुल उन्हें लग रहा था कि पीछे रह जाएंगे, प्ले ऑफ में भी नहीं आ रहे थे। फिर वो कोई मस्ट विन गेम्स उन्होंने जीती, फिर वो प्ले ऑफ में आते हैं, प्ले ऑफ में आके फिर वो एक मतलब हैदराबाद को हराते हैं, फिर आके जीटी से मैच खेलते हैं। और बबलू ने तो प्रूफ किया कि वो उसकी जगह बनती है अब T20 में इंडिया की तरफ से। और गिल ने गुजरात के लिए जो इनिंग्स खेली है ना, मुद्दा तो याद रहेगी। आपको भी लगता है कि ये बच्चा वाकई एक प्योर टैलेंट है, इसके अंदर स्लोगिंग की चीज नहीं है? कि वो इतने हाई स्ट्राइक रेट पे इतना कंसिस्टेंट होना इज जीनियस, ठीक है ना। वो आउटस्टैंडिंग है, नेचुरल टैलेंट है, पूरा का पूरा क्रेडिट उस यंगस्टर को जाता है। और मैं इस बात का हामी हूं कि जब फॉर्म बहुत अच्छी हो और दुनिया के उन्हीं टॉप बॉलर्स को वो एक लीग के अंदर खेल रहा है, तो बिल्कुल चांस लेना चाहिए, उसको खिलाना चाहिए, खिला दें उसको, ठीक है। दे नो बेटर कि उन्होंने उसको कब खिलाना है कब नहीं खिलाना। लेकिन आई स्टिक टू माई थॉट्स विच इज के अगर आप किसी की फॉर्म अच्छी है और आप किसी को यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो जब उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है तो तब उसको भी फायदा है उस वक्त एंट्री मारने में, और आपकी टीम को भी उस वक्त उस फॉर्म से फायदा हो सकता है। तो अगर आप खिलाना चाहते हैं तो खिला लें, बट विद द काइंड ऑफ बैलेंस एंड द काइंड ऑफ टीम इंडिया हैज और जितने रिसोर्सेज है उनके, हो सकता है उनका प्लान कुछ और हो, या वो थोड़ा वेट करना चाहते हो, या सिस्टमैटिकली उसको ऊपर लाना चाहते हो। बहरहाल जिस तरह की वो पिटाई कर रहा है उसको अभी मतलब अगले मैच भी वो खिला देना, जो नेक्स्ट जो भी मैच है व्हाइट बॉल का उनका। जो क्रिकेट एक ऐसी चीज है जिसके झंडे के नीचे पूरी कौमियत, कौन है किस कौम से ताल्लुक रखते हैं, वो सब एक ही झंडे के नीचे सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट लेके आती है। और क्रिकेट की जीत से जो खुशियां मिलती है वो किसी और कोई और ऐसे नहीं है। 214 भी बड़ा स्कोर था, लेकिन अब तारीफ आपको गुजरात टाइटंस की भी करनी पड़ेगी, लेकिन एक बंदे की तारीफ आपको करनी पड़ेगी, वो है वैभव सूर्यवंशी। मतलब के 700 से ज्यादा रन पिछले 4 मैचेस में, 390 प्लस। और मुझे ये था कि यार ये होने वाला वर्ल्ड कप तरह जिस तरह
पहला संजू सैमसन प्लेऑफ मैचेस में 90 प्लस कर रहा था, सेंचुरी कर रहा था। इसी तरह वैभव की भी फॉर्म लगी हुई थी। मुझे ये था कि राजस्थान आज का भी मैच जीत जाएगा और एक ही आरसीबी के सामने बंदा आएगा जिसने आरसीबी को जीतने से रोकना, वो वैभव सूर्यवंशी होगा। उसने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन बाकी टीम जो है कुछ खास नहीं कर सकी। अब मुझे यार एक मसला ये, पूरे आईपीएल में आप निकाल के देख लो, आर्चर पहले ओवर में या तो पहली बॉल पे या पहले ओवर में विकेट निकाल रहा था। आज उसे जो है ठीक ठाक फेंटी लगाई है ऊपर से शुभमन गिल ने, सही सुदर्शन ने, उनकी भी तारीफ बनती है यार कि इतने तेज बॉलर्स को, लेकिन तारीफ सबसे ज्यादा बनती है तो वैभव सूर्यवंशी की। एक एंड पे सूर्यवंशी को जो आपने बात की है, आज जो चीजें नजर आई है ना, वो नजर आई है मेंटल मैच्योरिटी बियॉन्ड एज। ठीक है, हाँ, वेल बियॉन्ड एज। ये चीज जो है ना, ये सचिन में भी थी, बट ये 15 साल 2 महीने के बच्चे में इस डिमांडिंग मॉड्यूल में, फिनोमिनल मॉड्यूल में, विद 46 कैमरास, विद हर किस्म के 200, 200 या 205 मुल्कों में जा रहा है। ये जो पैराडॉक्स को उसने आज ट्रम्प किया है ना, ये यार इट नीड्स एन एक्सप्लेनेशन। आप ये देखो कि ये मुझे समझ नहीं आ रही है, ये बहुत सारी चीजें रीडिफाइन कर रहा है। लीग्स में जो इंडिया में आईपीएल होती है उसमें इतनी मार लग रही होती है। आपने हमेशा नोट किया होगा कि जो परफॉर्मेंसेस इंटरनेशनल क्रिकेट में जो होती है, लीग्स में जो परफॉर्मेंसेस होती है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं होती। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट का जो है वो प्रेशर होता है, उसके बाद आउटस्टैंडिंग खेली और जीत जाते तो मजा ही आ जाता था। और आप ये चीज नोट करना कि ऐसा नहीं है कि बस मारा मारी ये चल रही थी, सब कुछ ऐसा नहीं था। सेंसिबल खेले, सिचुएशन समझ के खेले। मुझे तो हैरानगी होती है जोफ्रा आर्चर के ऊपर, इतनी क्रिकेट खेली, इतना पेस, कोई यॉर्कर्स नहीं, कोई कुछ भी नहीं। आईपीएल के सेमीफाइनल में गुजरात ने 215 का टारगेट पे 219 रन बनाए और 8 बॉल पहले मैच जीता। व्हाट अ मैच, क्रिकेट की जीत हुई है। बाकी बबलू साहब इम्तिहान में पास हुए, 776 रन हो गए उनके, और वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए। अच्छा खेला, पिछले मैच में 3 रन की कमी से सेंचुरी नहीं हुई, आज 4 रन की कमी से सेंचुरी नहीं हुई, लेकिन आज बहुत अच्छा खेला। क्यों कि आउट हो गए थे सामने से, सर पे बॉल लगी और कैच भी छूटा 46 पे। सही सदर्शन का भी कैच छूटा 15 रन पे, शायद 14 या 15 रन पे फरेरा से। ये 2 कैच बड़े वाइटल छूटे। पहले आते हैं जी, राजस्थान रॉयल ने टॉस जीत के बहादुरी वाला फैसला करा। क्यों कि अमूमन ये ग्राउंड मशहूर है, चेस होता है इस पर, और पिछला मैच आपको पता है पहले बारी लेते हुए जीते थे। जिस तरह गुजरात की जो बॉलिंग है और उनकी टॉप 3 जो बैट्समैन हैं, ये बड़े वाइटल हैं। इसी तरह राजस्थान रॉयल के जो ओपनिंग पार्टनरशिप है ना, जसवाल और बबलू सूर्यवंशी, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जसवाल क्लिक नहीं कर सका। तेरी जीत से ज्यादा चर्चे मेरी हार के होंगे। देखो, शायरो शायरी का पता नहीं, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने रख के चपेड़े मारियां उन सारे लोगों के मुंह के ऊपर जो बैठ के उसके लिए कहते थे कि भाई ये बंदा टुल्ला है, ये है, इसको खेलना नहीं आता, ये लप्पू है, ये है। वो बंदा ऑरेंज कैप होल्डर है इस आईपीएल का, वो इस आईपीएल का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनकर साबित हुआ है। मेरी ख्वाहिश थी कि बबलू की टीम फाइनल में पहुंचे, क्योंकि उन्होंने जिस तरह फेटा लगाया था ना सनराइजर हैदराबाद का, मेरे हिसाब से उन्हें पहुंचना चाहिए था, लेकिन उसके बिल्कुल बरक्स जिस वे में सही सदर्शन और अपना गिल ने पार्टनरशिप कर दी ना, टॉप क्लास। ये मुद्दा तो याद रहेगी मेरे जैसे आदमी को तो रहेगी कि 215 पे काउंटर अटैक करके फिर आराम से अपनी एवरेज पे लेके चले गए मैच। 8 बॉल पहले जीतना, 219 करना, जिसमें तिवाटिया ने लास्ट बॉल पे छक्का मारा। सुंदर भी अच्छा खेला, सुंदर ने जो जोफ्रा आर्चर को एक्स्ट्रा कवर पे एक चौका छक्का मारा, टॉप क्लास। बटलर मध्यम रहा, नॉट आउट गया, लेकिन बटलर भी मैच चेंजर तो है ना। लेकिन अगर मुझसे पूछें, जो गलती गिल से कप्तानी में हुई लास्ट ओवर वाली, वो उसने अपनी बैटिंग में प्रूव कर दिया कि हम सही थे। इसीलिए मैं कहता हूं कि गलती इंसान से होती है, सही करना भी प्लेयरों के हाथ में होता है कि हमसे गलती हुई, हम ही इस फैसले को ऐसा बढ़िया परफॉर्मेंस देंगे कि सब बोलेंगे यार परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हुई। फाइनल डे आफ्टर टुमारो, जी अभी तो टाइम है, अगले दिन में डे आफ्टर टुमारो होगा, आरसीबी वर्सेस गुजरात, लेकिन अब गुजरात का ग्राउंड होगा। स्वाइस के सूर्यवंशी की इनिंग न्यूट्रलाइज हो गई है, उसकी मेहनत न्यूट्रलाइज हो गई है, बाकी तमाम जो भी आज क्रेडिट जाता है वो जीटी को जाता है। अब आप मुझसे पूछे क्यों?
मैंने कहा था आज प्री मैच, ये जो मिड मैच भी मैंने उसे कहा था कि आज वो जीटी, और उससे पहले भी मैंने कहा था कि जीटी तैयारी करके आएगी सिर्फ सूर्यवंशी के लिए, और सूर्यवंशी ही उनसे आउट नहीं हुआ, और सूर्यवंशी आउट नहीं हुआ। लेकिन आप ये देखिए कि आज उनका अगर आप बॉलिंग प्लान अगर मान्युटली देखें तो दोनों बॉलर्स ने जो बॉलिंग की है, रबादा ने और सिराज ने, यकीन करें कि इस कदर आला और इस कदर शानदार बॉलिंग की है। मुझे एक चीज पे तो चले और लाइटर नोट के उसने कमर में से तकलीफें निकलवा दी हैं सूर्यवंशी ने, बंदे अनफिट कर दिए अपने आउट कराते कराते। जो सिराज ने आज बॉल की है वो आसान नहीं थी। मैं भी छोटा मोटा बॉलर हूं, मुझे पता है। उसने हार्ड लेंथ पे कंटिन्यूस उसको बाहर निकाली है गेंद, तेज बॉल किए हैं, और वो एक प्लान के थ्रू आए थे कि सूर्यवंशी को उन्होंने उसके हिटिंग जोन में बॉल नहीं देनी, और उन्होंने नहीं दी। सूर्यवंशी ने जो हिटें मारी हैं वो उनकी अपनी पोजीशन से आगे जाके और उनको न्यूट्रलाइज किया है। बहुत बड़ी बात है, एक फाइटिंग इनिंग थी उसकी, हालांकि उसकी क्रिकेट नहीं थी, आज उसने एक फाइटिंग इनिंग खेली है सूर्यवंशी ने, और आज उसने अपने वो साइड भी दिखाई है कि यस वो एक कंप्लीट बैट्समैन है, वो फाइट भी कर सकता है, सिर्फ आउट चलाऊ नहीं मारता, तो वो फाइट भी कर सकता है। ही इज अ गुड बैट्समैन। उसमें बहुत बड़े बैट्समैन बनने के तमाम जरासीम मौजूद है। तो गिल वो मशहूर है अच्छे टाइमिंग के साथ चौके मारने वाले। क्या खूबसूरत उसने शॉट्स क्रिएट किए हैं, गैप ढूंढे हैं, पावर प्ले में भी बड़ा शानदार, और उसके बाद भी लाजवाब। और गिल ने जब इस तरह का खेलता है ना तो फिर लोग कहते हैं कि हाँ यार वो T20 में जो डाला था वो ठीक ही डाला था। वो जो गौतम गंभीर ने ये वाला गिल देख के उसको T20 में जगह देने पे लगा हुआ था, और आगे फ्यूचर में हाँ जी चलो टेस्ट का भी कप्तान है, वनडे का भी कप्तान हो गया, T20 का भी आगे कप्तान बन जाएगा, तीनों फॉर्मेट का एक ही कप्तान होगा, जैसे MS धोनी लेके चले जनाब आगे, फिर विराट कोहली इतने साल तीनों फॉर्मेट का कप्तान। तो गिल को भी तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाने का आगे फ्यूचर का जो प्लान था उसके वजह से ही इसको डाला कि हाँ जी इस तरह की अगर बैटिंग करे। नमस्कार साथियों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने वीडियो में देखा ही होगा, कल राजस्थान और जेटी का मैच था जिसमें वैभव सूर्यवंशी ने क्या गजब की बैटिंग की, अपने दूसरे शतक से चूक गया, क्योंकि पहले वाले हैदराबाद के सामने मैच था राजस्थान को और हैदराबाद का, जिसमें वैभव सूर्यवंशी ने वहां पर 97 रन बनाए थे और कैच आउट हो गया था। और आज ही जीटी के खिलाफ उसने 96 रन बना के कैच आउट हो गए। क्या गजब की किस्मत थी वैभव सूर्यवंशी की, 2 लगातार शतक होने वाले थे, लेकिन क्या करे, किस्मत थी खराब तो क्या करेगा, शतक मारने से चूक गया। पहले में 3 रन से चूका, दूसरे में 4 रन से चूक गया शतक मारने से। क्या 15 साल की उम्र में क्या गजब की हिटिंग पावर है, क्या गजब का एबिलिटी है लड़के में, क्या गजब की तकनीक है। वो सबसे ज़्यादा 6 में ही डील करता है। क्या गजब की हिटिंग पावर है बंदे की। और राजस्थान कल IPL से बाहर हो गई और गुजरात और RCB का फाइनल मैच होगा 31 तारीख को। आप देखिए और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वैभव सूर्यवंशी की आपकी बैटिंग कैसी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।